हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? मटेरियल्स। तो देखते हैं, चलिए पहले मटेरियल्स क्या होता है। क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस इज कैटेगराइज्ड इनटू आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। हैंस इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट नॉन मेटल्स एंड मेटल्स आर एंड हाउ टू डिस्टिंग्विश देम। ठीक है, तो जो भी कुछ हमारे आसपास है, ठीक है, उसे हम मेनली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? एक तो मेटल और दूसरा नॉन मेटल। ठीक है, तो इसलिए हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि हम कैसे मेटल और नॉन मेटल को बांटते हैं। तो क्या एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने भी मटेरियल्स या एलिमेंट्स हमारे आसपास है उनको मेनली हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट विच आर हार्ड, शाइनी, कैन बी बीटन इनटू शीट्स, drawn into wires and are good conductor of heat and electricity are generally metals। ठीक है, तो वैसे एलिमेंट जो कि हार्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, शाइनी होते हैं यानी चमकते हैं, और यदि उसको हम पीटे तो वो पतला सा सीट में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम वायर के रूप में भी बना सकते हैं, और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? गुड कंडक्टर यानी सुचालक होते हैं। ठीक है, तो वैसे चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग? मेटल्स। जैसे ये एग्जाम्पल में आयरन, कॉपर और गोल्ड दिया हुआ है, तो ये सारे के अंदर ऊपर का जितना भी फीचर्स बताया गया वो सारा चीज़ होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है? आयरन, कॉपर और गोल्ड को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मेटल की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्या है? इन नेचर मोस्ट मेटल्स ऑकर इन द कंबाइंड स्टेट एज मिनरल एंड दे आर रिएक्टिव। ठीक है, तो नेचुरली मेटल्स जितना भी है वो किस तरह से ऑकर होता है? मेनली ये और के रूप में ऑकर होता है। ठीक है, और ये एक तरह का मिनरल्स होता है। ओनली अ फ्यू अनरिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर फाउंड एज फ्री मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो अर्थ का मेनली तीन पार्ट होता है, आपको पता होगा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो अर्थ क्रस्ट में ही हमें सारा मेटल वगैरह मिलता है। तो मेनली जो तीन मेन मटेरियल्स है यानी तीन मेन मेटल्स है, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, ये जो है फ्री पाया जाता है, यानी ये किसी के साथ बिना कंबाइन हुए फ्री स्टेट में पाया जाता है। यानी गोल्ड को यदि आप कभी भी डिग करेंगे, यदि कहीं पे यदि गोल्ड माइंस है तो उस जगह से आप डायरेक्ट गोल्ड ले सकते हैं। ठीक है, सेम वही है सिल्वर और प्लेटिनम में, क्योंकि नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या? मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी प्रोफेटिवली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। ठीक है, तो यानी वैसा मिनरल्स, ठीक है, जिसमें से मेटल को हम निकाल सकते हैं और उससे हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्स बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑकर्स इन लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, और आयरन इन द और हेमेटाइट। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में क्या दिया गया है? कैल्शियम जो है वो लाइमस्टोन में ऑकर होता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और आयरन जो है वो हेमेटाइट में ऑकर होता है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेटल्स को और एक तरह से हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो मेटल आर डिस्क्राइब एज केमिकल एलिमेंट्स दैट रिडली लूज बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन यानी कैशंस। एग्जाम्पल में दिया हुआ है एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन, गोल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले देख जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। ठीक है, तो 13 होता है एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि इस तरह से सेल बना हुआ रहता है। ठीक है, कोई भी एटम हो उसके इस तरह से सेल बना हुआ रहता है। अब जैसे हम लोग देखें कि एल्युमिनियम 13 होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेल है वो मेनली मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, तो हम लोग फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं। सेकेंड में मैक्सिमम 8 को रख सकता है, सेकेंड में 8 को रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8, 9 और एक 10, बचा कितना? 3। तो अब ये 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे फ्री टू मूव है। ठीक है, या तो ये गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन या तो ये लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन इसके पास केवल 3 ही है आउटर सेल पे, तो इसको लूज करने में ईजी होगा। ठीक है, दैट्स वाई एल्युमिनियम जो है वो क्या प्रेफर करता है? लूज करना। और ये 3 लूज करके क्या बना देता है? Al प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो लास्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन बचता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। तो इसी तरह से ये 3 क्या करता है? लूज कर देता है।
ठीक है, लूज करके क्या बनाएगा, Al पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, आशा करते हैं ये क्लियर होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अराउंड 90 ऑफ द टोटल 180 एलिमेंट्स आर मेटल। ठीक है, तो पूरा हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द यानी 90% सॉरी, यानी 90 जो है, एक मिनट, 90 जो है 118 में क्या है, मेटल्स है, यानी मोस्ट ऑफ द जो है वो क्या है, मेटल्स है। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो जो भी मेटल्स होगा वो मेनली सॉलिड होगा, रूम टेम्परेचर यानी जो घर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो। ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जितना भी मेटल है वो सारा सॉलिड होता है, लेकिन किसको छोड़ के, मरकरी को। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। They are generally hard and strong, but sodium and potassium are soft solid and can be cut with a knife. ठीक है, और जितना भी मेटल्स होता है वो मेनली क्या होता है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, उसको हम लोग हाथ से तोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें भी दो एक्सेप्शंस है, सोडियम और पोटाशियम। ये दो एकमात्र ऐसा मेटल है जिसको कि हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं, ये इतना सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जो भी मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर भी नहीं, इससे ऊपर आप सिल्वर रख सकते हैं, लेकिन सिल्वर का यूज नहीं होता है क्योंकि सिल्वर काफ़ी महंगा है, इसलिए मेनली हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, कॉपर वायर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर ऑल हैव लस्टर, दैट इज दे हैव एन एबिलिटी टू शाइन एंड रिफ्लेक्ट लाइट, देयरफॉर दे आर लस्टरस। ठीक है, तो मेटल जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आइदर कॉपर भी हो गया, ये सारे के पास क्या प्रॉपर्टी है कि इसके पास लस्टर होता है, यानी साइन करता है, चमकता है, और इसके कारण इसके पास और एक क्या प्रॉपर्टी आ जाता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो मेटल्स मेनली जितना भी मेटल्स है उसको यदि हम ठोकेंगे या पीटेंगे तो पतला पतला सीट में चेंज हो सकता है, और जब हम लोग उसको सीट में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉरी उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मैलिएबिलिटी। ठीक है, एल्युमिनियम का जो फाइल आता है जो हम लोग खाना वगैरह पैक करते हैं वो किससे बनता है, एल्युमिनियम से ही बनता है। कैसे बनता है, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, तो वैसा प्रॉपर्टी जिससे कि मेटल को हम पतला पतला वायर में चेंज कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी, यानी ये मेटल इतना डक्टाइल है। ठीक है, तो जैसे कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम जो है वो मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स है, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर यूज किसका करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्या है, मेटल आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक। ठीक है, तो मेटल जो है सोनोरस होता है। सोनोरस भी एक प्रॉपर्टी है जो क्या कहता है कि उसको यदि हम पीटते हैं तो वो आवाज़ करेगा। जैसे कि कोई भी मेटल को आप आवाज़ करिएगा तो वो एक अलग आवाज़ करेगा, और नॉन मेटल को कीजिएगा तो खैर आवाज़ ही नहीं करता है। विद द एक्सेप्शंस ऑफ सोडियम, पोटासियम एंड मरकरी, मोस्ट ऑफ द मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी सोडियम, पोटासियम और मरकरी, तीन मेटल को छोड़ करके जितना भी मेटल्स है सबका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और उसी के साथ क्या है, मेटल है हाई डेंसिटीज़, यानी मेटल जो जितना भी मेटल होता है उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत ही कम क्लोजली पैक्ड रहता है। ठीक है, मोस्ट मेटल है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जितना भी मेटल है ठीक है उसमें से कई सारे मेटल्स के पास कौन सा एबिलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है, यानी उसको आप कितना भी खींचेंगे वो जल्दी टूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्या, नॉन मेटल्स, द एलिमेंट्स विच आर ब्रिटल, डल, कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू वायर्स एंड द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर जनरली नॉन मेटल्स। ठीक है, तो वैसा एलिमेंट जो कि ब्रिटल हो, यानी उसके यदि हम लोग गिरा दें या मारे तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है, डल यानी चमकदार ना हो, यानी साइन ना करे, उसको हम ना बीट सकते हैं, यानी ना उसको पीट करके सीट में चेंज कर सकते हैं, ना उसका वायर बना सकते हैं, और वो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स। इसका एग्जांपल है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, उसका क्या था, नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस, इसका मतलब क्या है, नोबल गैसेस से, नोबल का मतलब होता है वैसा गैसेस जो नॉन रिएक्टिव हो, यानी वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा।
तो नेबल गैसेस क्या है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ऑकर्स ओनली इन फ्री स्टेट। अब ये फ्री स्टेट में क्यों मौजूद होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, चलिए उसको भी बता देते हैं। तो हम लोग जैसे यहाँ देखते हैं हीलियम को, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, ठीक है। नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि किसी भी मेटल्स का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट में उसका जो बचा हुआ रहता है उसी से वो पता चलता है कि कितना ज़्यादा रिएक्टिव है और नॉन रिएक्टिव है। तो जब हम लोग हीलियम को देखते हैं, ठीक है, तो हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर है 2, तो हम 2 रख दिए। और जैसा कि हम पहले देखे कि जो सेल है, पहला सेल वो कितना रखता है, मैक्स 2 ही रखता है। तो ये तो अपना पूरा कवर कर लिया, ना ये किसी से ले सकता है ना ये किसी को कुछ दे सकता है। दैट्स वाई इट इज़ अ नोबल गैस। इसका मतलब ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। उसी तरह से नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारा भी उसी तरह से। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स आर गैसेस और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट ब्रोमाइन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल है वो क्या होता है, सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर में, लेकिन ब्रोमाइन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। तो जितना भी नॉन मेटल से कोई किसी में भी साइन ही नहीं होता है एक्सेप्ट क्या, आयोडीन और ग्रेफाइट, ये दोनों साइन करते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन क्या है कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल दैट इज दे आर नाइदर मेलिएबल और डक्टाइल, ठीक है। तो नॉन मेटल जो है ब्रिटल है, इसका मतलब उसको यदि आप हल्का सा भी मारेंगे तो टूट जाएगा, ना कि चिपटा होगा, जिस कारण से इसका 2 प्रॉपर्टी घट जाता है, यानी ना वो मेलिएबल है ना वो डक्टाइल है, यानी ना उसको आप सीट में चेंज कर सकते हैं ना उसको वायर में चेंज कर सकते हैं। दे यूजुअली हैव लो डेंसिटीज, और उनका डेंसिटीज भी लो होता है, यानी उनके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी लूजली पैक्ड होता है। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, और ये ना ही तो आवाज़ करता है पीटने पे। नेक्स्ट क्या है, मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या है, एलिमेंट विच पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो यानी वैसा एलिमेंट्स जो कि दोनों का प्रॉपर्टी रखता है, मेटल और नॉन मेटल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलोरियम, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी आर मेटलॉइड्स। यानी गिन के कितना हमारा मेटलॉइड्स मौजूद है पृथ्वी में, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मेटलॉइड्स अवेलेबल है। और इसको हम लोग पीले कलर से डिनोट करते हैं, आप पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स अलॉन्ग विद हाइड्रोजन और नॉन मेटल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू देयर एक्टिविटी इन अ सीरीज कॉल्ड द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हम लोग कल देखेंगे, बट फिलहाल के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि एक्टिविटी सीरीज क्या होता है। तो मेटल जो भी है वो हाइड्रोजन और नॉन मेटल अरेस्ट इन ऑर्डर टू देयर एक्टिविटी इन अ सीरीज कॉल्ड द एक्टिविटी सीरीज, यानी एक ऐसा सीरीज जो हमें बताता है क्या है कि कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये कुछ याद करने का तरीका है, इधर आप पढ़ सकते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेप्स गोल्ड, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है ये एरो, ये जो एरो है, ठीक है, ये क्या बता रहा है कि ऊपर का जो एलिमेंट्स है, यानी पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका यूज हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, कि कैसे रिएक्टिव है, कहाँ पे इसका यूज है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम एंड सो ऑन सो ऑन एंड सो ऑन। सबसे लास्ट में क्या आता है हमारा गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ा कि गोल्ड जो है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है, इसका मतलब वो सबसे लेस रिएक्टिव है गोल्ड सिल्वर, इसलिए सबसे नीचे है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसको स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत सारी चीज़ें। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।